देख रहे हैं एम वॉइस न्यूज लाइव। कहाँ पर करा अपनी पार्टी की तरफ से? आज हमने प्रचार किया। हम सुबह अपने प्रचार वाहन से निकले हैं और हम पीली कोठी होते हुए विवेकानंद, पीएसी, मोड़ा होते हुए इधर गुरट्टी, जैन मंदिर, मंडी चौक, टाउन हॉल, कोतवाली, ये सारा एरिया हमने कवर किया। और हम अपने जो हमारे प्रिय मतदाता हैं, सम्मानित मतदाता हैं, उनसे हम मिले। हमने अपना पार्टी का पर्चा बांटा और उनसे जनसंपर्क किया। टाउन हॉल एरिया में भी हम लोग गए। ये अभियान हमारा आज रहा पूरे दिन का और हम लोगों ने काफ़ी लोगों से अपने प्रत्याशी जो 27 विधानसभा क्षेत्र मुरादाबाद से हैं उनके लिए वोट मांगा और उनसे अपील की कि जो मेहनतकश मजदूर वर्ग की पार्टी है, जो देश में एकमात्र मेहनतकश मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी है, वो उसको वोट करें ताकि जनता की आवाज़ को सही ढंग से विधानसभा में उठाया जा सके। और जो ये नफ़रत की राजनीति चल रही है, विद्वेष की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से चुनाव के दौरान लोगों के भाईचारे को तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको मजबूत करने के लिए, भाईचारे को और मजबूत करने के लिए, जनता की एकता को कायम करने के लिए और जो जन समस्याएं हैं, ख़ास तौर से जो इस चुनाव में मुद्दे उठने चाहिए, जो नौजवानों के रोज़गार का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, इलाज का मुद्दा और लोगों के जो कारोबार ठप हुए हैं, उन कारोबार ठप होने से जो वो बेरोजगार हुए हैं, इसका मुद्दा, और जो मुरादाबाद पीतल उद्योग के रूप में जाना जाता है, इसमें जो लोग, जो इसके बुनियादी लोग हैं, जो पीतल मजदूर हैं, उनका मुद्दा, और फड़ पटरी, ठेला खोमचा वाले, ई रिक्शा वाले, सीएनजी, टेम्पो, जो ये एक बहुत बड़ी तादाद में है, जिनका जो सरकार जिस तरीके से एक बच्चा सूटकेस पर सोता हुआ जा रहा है, उसकी माँ उसको खींच कर ले जा रही है, और किस तरीके से हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर जो मजदूर अपने एक जगह से अपने घर के लिए पैदल चल पड़े, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। सही बात। विदेश में अगर चींटी मर जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, और हमारे देश का आम आदमी मरता है, आम किसान मरता है, मजदूर मरता है, नौजवान मरता है, महिलाएं मरती हैं, उन पे इनका दिल नहीं पिघलता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम इस चुनाव में ले जा रहे हैं और लोग हमारे प्रत्याशी को की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पार्टी को बहुत तेज़ी से हमें मजबूत करना है, हमें वोट देना है, और चुनाव के बाद हम चुनाव को भी एक आंदोलन के रूप में लेते हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि देश का जो मेहनतकश तबका है, जिसका ये देश है, ये कहते हैं हमने जनता को ये दिया, हमने जनता को वो दिया। अरे तुमने कहाँ से दिया? ये देश तो इस जनता का है, ये 90% मेहनतकश लोगों का देश है। तुम कहाँ से दे रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? बहुत बढ़िया। तुम हमारे देश को बढ़िया और कह रहे हो कि हम तुम्हें दे रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा और हमारी एकता, जो बुनियादी एकता है, उसे कायम करना होगा और एक ऐसा मजबूत जनता की ताकत का निर्माण करना होगा कि सरकार किसी की भी हो, सरकार कैसी भी हो, वो जनता की उस बुनियादी ताकत से करे। तो इसलिए हम इस चुनाव में हैं और हमने अपील की है जनता से कि वो हमारे प्रत्याशी शिशुपाल सिंह को वोट करेंगे और वोट करके विधानसभा में पहुंचाएंगे। अगर हमारा प्रत्याशी एसयूसीआई कम्युनिस्ट का प्रत्याशी अगर विधानसभा में होगा तो इनकी हिम्मत नहीं तो वो जनता के खिलाफ कोई नीति बना ले। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसे पूंजीपतियों के हित में सरकारें काम कर रही हैं। ये पूंजीपतियों की जो पार्टियां हैं, अभी आप देखिए जो अडानी है, ये बहुत बड़ा आदमी बन गया, जो 2014 से पहले इसे कोई जानता नहीं था। जब अडानी के हवाई जहाज में प्रधानमंत्री बैठकर दिल्ली आए, उसके बाद से उनकी दौलत अकूत दौलत बदल गई।
इतनी दौलत खड़ी हो गई, क्या जो मजदूर मेहनत करता है, जो 24 घंटे मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, वो गरीब हो रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा वो अमीर हो रहा है। ये है मोदी जी का भारत, ये है योगी जी का भारत। ये ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। ये जो बात करते हैं हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान के आम गरीब लोगों की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते, फड़वाले की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, बेरोजगार नौजवान की बात नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। ये करते हैं, इनका मतलब हिंदुस्तान कहने का मतलब होता है अडानी अंबानी। सारी दौलत देश की अडानी अंबानी को बेच दी। तो ये जो आज हम इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हमने घर घर पर्चा बांटा है, हमने जो जनता के मुद्दे हैं असलियत में, इन मुद्दों को उठा रहे हैं हम इस चुनाव के दौरान, और लोगों से कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये जो नशा हमें पिलाया जा रहा है, जब हम कोई नशा करते हैं, किसी भी तरीके का नशा हो, वो हमें नुकसान देता है। नशा देने वालों को नुकसान नहीं होता, उसको फ़ायदा होता है। ये जो सरकारें जो असली मुद्दों से भटकाकर, जो बुनियादी जो हमारे बच्चों की शिक्षा का सवाल है, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, महंगी शिक्षा हो रही है, हमारे घर के लोग अस्पताल की चौखट पर अपना दम तोड़ देते हैं, हम अपने परिवारों का इलाज नहीं करा पाते। कोरोना काल में हमने देखा, लॉकडाउन में हमने देखा कि इस तरीके से गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, जो मिक्सर होता है, उस मिक्सर में भरकर जिसमें जाना घुसना एक मुश्किल काम है, अपनी जान जोखिम में